जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए जब गुरु राशि परिवर्तन करके भाग्य स्थान से निकलकर अब आएंगे आपके कर्म स्थान में, तो इस दौरान 15 मई से लेकर और 18 अक्टूबर 2025 तक जब बृहस्पति राशि से दशम भाव में होंगे तो वो आपको कैसा फल देंगे, यह फल आपके लिए कितना हद तक लाभकारी होगा, क्या इसमें सावधानियां हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपका कन्या लगन है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन लगन के साथ गोचर देखना तब ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है जब उस ग्रह से संबंधित आपको महादशा या अंतरदशा चल रही हो। शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की कि जब बृहस्पति ग्रह जो 2 स्थानों के मालिक हैं, एक जगह बैठते हैं, 3 जगह देखते हैं और कुंडली के अंदर 5 जगहों के कारक हैं, यानी धन का, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का कारक है, भाग्य, कर्म और लाभ का कारक ग्रह है। यानी अगर शनि किसी भी हॉरोस्कोप के लिए कंपलसरी हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो बृहस्पति भी कंपलसरी हैं आपके भाग्य और आपके धन के लिए कि सिर्फ कर्म ही कर्म हो रहा है और लाभ और भाग्य साथ नहीं दे रहा। इसका मतलब आपका बृहस्पति आपके साथ नहीं है। लेकिन ये जरूर देखा गया है कि अगर बृहस्पति पूरा साथ दे रहा है तो भले ही कर्म का स्तर कम भी है लेकिन धन के आगमन जरूर बनते रहते हैं। शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। उससे पहले पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हुए हैं, आपको ठीक लग रहा है प्रोग्राम, आपको वीडियो ठीक लग रही है, जानकारी ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको इन फ्यूचर भी आपको ऐसी जानकारी मिले। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या कोई भी कुंडली से संबंधित जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस शेयर कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत कीजिए। सबसे पहले ग्रह जहाँ बैठा हुआ हो भाई, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तो वही है कि 12 घर होते हैं, 9 ग्रह हैं, कोई ना कोई ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठेगा। अब जिस घर के एटमॉस्फेयर से उस ग्रह के कारकत्व मैच कर जाएं वो भावबली हो जाता है, उसमें अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है वो। अब एक एटमॉस्फेयर तो अच्छा है और प्लेनेट खराब है तो क्या हो गया, उस वातावरण से उस प्लेनेट की बनती नहीं है। अच्छे माहौल में खराब व्यक्ति को भेजो या खराब माहौल में अच्छे व्यक्ति को भेजो तो भैया बड़ा अंतर है। अच्छे वाला भी परेशान, बुरे वाला भी परेशान। बुरा कहता है मैं तो बुरे में ही ठीक हूँ, अच्छा कहता है मैं अच्छे में ही ठीक हूँ। लेकिन अच्छे वाले में बुरा हो जाता है तो अच्छे वाले का नुकसान होता है। उसे हर समय ये डर होता है कि कहीं मेरा नुकसान ना कर दे ये। यहाँ बृहस्पति कुंडली के एक सबसे पावरफुल केंद्र स्थान में आते हैं। 4 केंद्र हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहे गए, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, जिसमें क्रमशः अगर देखें तो मेनली 4, 7, 10 केंद्र स्थान है। पहला जो घर है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों में काउंट होता है। चौथा, चौथे से चौथा, 7वां, 7वें से चौथा, 10वां, ये क्रम से है बली है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग दशम बली है। इसीलिए इसको हमारा कर्म स्थान भी कहा गया कि भी मेरे कर्मों का लेखा जोखा मेरे दशम भाव में होता है। जैसे मेरे कर्मों पे प्रभाव वैसा मेरा कर्म। अब यहाँ पर बृहस्पति ग्रह पहुँच गए तो सबसे पहली बात, आपके कर्मों में संशोधन या आपके कर्मों के अंदर कुछ बेहतर करने के लिए बृहस्पति की एंट्री वहाँ होगी। जुपिटर इन 10th हाउस, आपके कर्मों को सदगति देने वाला, आपसे सही कर्म कराने वाला, क्योंकि वो बृहस्पति है। तो ऐसी स्थिति में ये आपके जीवन में पूजा पाठ, तीर्थ स्थान, वेद वेदांग अध्ययन अध्यापन, गुरुओं के प्रति सम्मान, इन चीज़ों के प्रति यानी शास्त्र के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आपका रुझान पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। या समझ लीजिए यहीं से आपकी शुरुआत होगी कि जी मैंने ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया, मैंने वेद पढ़ने शुरू कर दिए, या मेरा किसी अन्य पढ़ाई के अंदर रुझान जाना शुरू हो गया। यानी मेरे कर्मों के अंदर ऐसी चीज़ें आ गई कि अब मैं पहले से ज़्यादा डोनेशन करने लगा, दान पुण्य करने लगा। मुझे लगने लगा कि गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए तो मैंने इस दौरान कपड़े बांट दिए या लोग चैरिटी कर दी, कुछ भी ऐसा। वो 10th हाउस का गुरु आपसे कराएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वो शुभ ग्रह होने के नाते एक भी रुपया आपको नंबर 2 से या गलत तरीके से कमाने नहीं देगा।
जैसे ही आपको लगेगा कि ये पैसा गलत है, ये दिल दुखा के पैसा आ रहा है, ये गलत आ रहा है, तुरंत आप या तो वहाँ रुक जाएंगे या उसको वापस दे देंगे या मना कर देंगे कि भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपके कर्मों को शुद्ध करता है। ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में शुद्ध तरीके से काम कराता है। आप अपने भी कर्मों को सुधारते हैं और लोगों को भी ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, जो हो गया जीवन में गलती कर ली, लेकिन अब आगे से नहीं करना। अब आगे से अपने आप को सुधार करके रखो। ये 10th हाउस का बृहस्पति है। इसलिए ये बृहस्पति दशम भाव में बैठकर एक दिग्बल भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये दशम का एक कारक भी है। 10वें घर में बहुत सारे प्लैनेट्स कारक होते हैं, लेकिन बृहस्पति को क्या है, अधिकारी वर्ग भी कहा गया। तो ऐसी स्थिति में अधिकारी वर्गों से जुड़कर लाभ लेना या स्वयं इस प्रकार की कोई पोस्ट प्राप्त करना जो अधिकारी वर्ग जैसी हो जाए, वो इस बृहस्पति की वजह से दिखाई देती है। दशम भाव का बृहस्पति आपके कार्य विशेष में आने वाली हर्डल्स को पहले से पहले दूर करता है। इसलिए ऐसा देखा गया कि 10वें घर में अगर बृहस्पति हो और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हार्डनेस चल रही हो तो वो उसको यहाँ सॉल्व करता है। उसके हिसाब से बृहस्पति काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, क्योंकि बृहस्पति की दूसरी राशि है मीन राशि, उसमें चल रहे हैं कर्म कारक शनि, यानी शनि और गुरु अब आपकी राशियों से केंद्र में बैठे हुए हैं। यानी ये प्रोफेशनली और भाग्य, प्रोफेशनली और इनकम, प्रोफेशनली और धन, तीनों तरीके से ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग है, क्योंकि जुपिटर 10th हाउस में स्ट्रांग हुआ। यहाँ से आपके जीवन में बृहस्पति जब आपके देखते हैं सेकंड हाउस को, सेकंड हाउस ऑफ मनी भी कह सकते हैं, गेन भी कह सकते हैं, तो विजडम भी कह सकते हैं, ये आपके व्यापार की बुद्धि है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होते हैं। उस सही निर्णयों से आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपकी व्यापारिक बुद्धि ठीक प्रकार से काम करती है। उस व्यापारिक बुद्धि से आपके जीवन में राइज होता है या गेन होता है, ये भी हमें इस गुरु ग्रह से पता लगता है। यानी ऐसा ग्रह फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करता है, क्योंकि वो दूसरे घर का कारक भी है, इसलिए वो दूसरे घर को देखकर उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग स्थिति को पैदा कर रहा है। बृहस्पति देखते हैं यहाँ पर चौथे भाव को, यानी एक बात पक्की है कि जब जब तक बृहस्पति यहाँ चौथे घर को देखेंगे आपके जीवन में अवश्य ही कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित अच्छा काम होगा। या तो कोई अच्छा वाहन ले लेंगे, या अच्छी कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे, या प्लॉट ले लेंगे, या रिनोवेशन शुरू हो जाएगा, मकान बनाना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिल जाएगा, सेल परचेज से लाभ मिल जाएगा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, फ्लैट बेचने का, इनका काम करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा हो जाएगा। वहीं बृहस्पति की दृष्टि जब छठे भाव पर आती है तो इसको कहते हैं अपनी समझ बूझ से, अपनी समझदारी से रोग, ऋण और शत्रु तीनों को हर लेना। रोग को हर लेना, शत्रुओं को हरा देना, अपनी समझदारी से जो मैटर उठा उसको वहीं के वहीं दबा दिया, अपने रोग को ख़त्म कर लिया, अपनी दिनचर्या को समझ लिया, अपने ऊपर जो लोन्स या बिना वजह की लाइबिलिटीज़ बनी हुई थी वो धीरे धीरे के यहाँ से ख़त्म कर ली और पैसा जोड़ने की स्थिति में आ गया। वो सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो 10th हाउस के बृहस्पति से आती है। यानी आप ये देखिए कि आपका राशि हो या कन्या या लगन हो कन्या, दोनों सिचुएशंस के अंदर ये बृहस्पति एक बेस्ट बेनिफिट की तरह काम करेगा। और आप देखें ना, आपके आने वाले समय में आपके कर्म करने की जो शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतर चेंज आएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होगी, चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आने लगेंगी और यहाँ से एक गेन की स्थिति बनती दिखाई देगी। तो ये था कि कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति का राशि परिवर्तन। जय श्री राम।